वहाँ पे आपके सैनिक मरते रहेंगे, अब डंक होते रहेंगे, आप चाय पीते रहिए। टी वाज फैंटास्टिक, ये टी वाज फैंटास्टिक, टी वाज फैंटास्टिक, चाय पी रहे। मैं हैरान हूँ। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान। और देखेंगे इस वीडियो के अंदर इंडियन गोदी मीडिया फनी रिपोर्टिंग ऑन अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वॉर। तो इसके शायद 2-3 पार्ट हम देख चुके हैं और एक पार्ट और एंजॉय करने वाले हैं। देखते हैं भाई अब क्या बड़ी बड़ी हाँ करा है इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया। सो लेट्स गो। ये पाकिस्तान को कुछ समय वमें निकालो, पाकिस्तान का कुछ समय वमें निकालो। किस समय इनको दिया था, जो टेंट वेंट दिया था इनको देश बनाने के लिए, नहीं अपना टुकड़ा दिया था ना अपने जमीन का, वो समय वमें निकालो इसका। नहीं दोस्तों, इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया से कभी भी जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि न ही पाकिस्तानियों के अंदर झूठ बोलने का जज्बा है, न क्षमता है, और न ही गोबर खाने और मूत्र पीने की जरूरत है। तक ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, अटक तक अफगान क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका है, पाकिस्तान का एक जबरन कब्जा है इसके ऊपर और हमें इस इलाके को आजाद करना है। भले ही जंग हार जाए या जीत जाए, असली मायनों के अंदर जीत उसी की होती है जो झूठ बोलने में उस्ताद होता है। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका भारतीय मीडिया की खबरों को देखकर लगता है कि इस बार भी किसी बेचारे अभिनंदन का प्रोग्राम बढ़वाएंगे। सिंदूर जो है इस मर्तबा वो अपने टारगेट हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं। देखिए, ये इस दफा मशरकी और मगरबी दोनों महाजों से साइमल्टेनियसली हमला करेंगे और बहुत बड़ा हमला करना चाहते हैं। इनके साथ इजरायली रहनुमाई, असलाह, इजरायली पायलट सब मौजूद हैं, वो पहले भी मौजूद थे। दोबारा आइए। दोस्तों, इंडिया ने डांस और मुजरे को इतना आम कर दिया है कि बेचारे भारतीय फौजियों की धमकियों के अंदर भी ठुमके लगते हैं। धमकियों के अंदर मोदी जी भी गोदी मीडिया की तरह जब भी बोलते हैं, पाकिस्तान पर सारा इल्जाम डालकर खुद का चूरन बेच जाते हैं। विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जबकि आधी भारत की अवाम तो ऑपरेशन सिंदूर को भी समझ गई। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक है, उसका क्या अंत हुआ है या क्या हुआ है उसका नतीजा, वो इस बात से आप लगा सकते हैं आइडिया कि आज जो पाकिस्तान है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बढ़ गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, गोदी मीडिया रोज अपनी अवाम के सामने नई कहानी रखता है, जिसे सुनाकर अपनी अवाम को तसल्ली देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब एक नई कहानी लेकर आ गए। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे वादा किया था। जी हाँ, गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे वादा किया था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। साले तभी और ये रही वो आइकॉनिक वीडियो जिसमें भारतीय सेना बस पाकिस्तान के अंदर घुसी गई थी। आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में। कौन है? कहां से आते हैं? तारीफ वो होती है जो भारत के जैसा दुश्मन करे। आखिरकार गोदी मीडिया ने भी सच मान ही लिया। बड़ी खबर सामने आ रही है जो भारत के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे हम कभी छोटा समझते थे, आज दुनिया के मंच पर अपना असर छोड़ रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा के आधुनिक तरीकों तक हर मौका पर वह मुल्क अपनी ताकत दिखाने लगा। कभी लाहौर की अवाम डर के मारे अमेरिका चली जाती है, तो कभी इंडियन मीडिया के डर से अमेरिका की अवाम लाहौर आ जाती है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने के लिए कहा है। तो जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी जाने के निर्देश दे दिए हैं। तो अमेरिका चीजों की गंभीरता को समझ रहा है और अमेरिका की जो इस बार INS विक्रांत भी राफेल तैयारी वाला हल करवा कर जाएगा, क्योंकि मोदी जी को इस बार फिर से चिल मच गई।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि वो कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए आईएनएस विक्रांत को तब चुना जब आईएनएस विक्रांत का खौफ पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ। दोस्तों, जैसे नाक ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की कटवा दी, शायद आने वाली 7 नस्लें भी उसकी भरपाई न कर पाए। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त। पाकिस्तानी व इंडियन मीडिया जैसे लोगों के दोगले झूठों पर नहीं यकीन करती, क्योंकि ये ना गोबर खाते हैं और ना ही मूत्र पीते हैं। पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान है क्या कि जो चाहो वो कह दो? बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछला एक हफ्ता आप राग अलापते रहे कि काबुल से हमारी लड़ाई हो गई। पाकिस्तान का इतना खौफ आ गया कि जिन्हें सारी जिंदगी दहशतगर्द कहते थे, आज उन्हीं के पांव पकड़ते हैं। तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। Naughty, naughty, you teasing me, you naughty, naughty. गोदी मीडिया ने पाकिस्तान का नाम लेकर न जाने कितने भारतीयों को डरा दिया। अब जब भी वो पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं। अब मैं बताऊं होगा क्या? जो तनाव बढ़ गया है, दोनों ताकतवर देश हैं। पाकिस्तान तो बेकाबू मुल्क है, एक तो देश बिगड़ा हुआ, ऊपर से उस देश के पास परमाणु हथियार। तो बिगड़ा हुआ जो बदमाश और उसके पास बंदूक हो, वो क्या करता है? कुछ भी करता है। कुछ भी दोस्तों, गोदी मीडिया अपने स्टूडियो के अंदर खड़ा खड़ा ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर डालता है। आज 20 अक्टूबर है, 6 दिन बाद 26 अक्टूबर है। इन 6 दिनों में पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। पाकिस्तान में संविधान में बड़ा संशोधन करने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना विदेशी दौरा भी टाल दिया है। 2025 के जंग के दौरान भी मोदी जी ने अभिनंदन से पूछा था कि इस बार भी पाकिस्तान जाकर चाय पिएगा या नहीं। ये चाय पीजिए आप, वहाँ पे आपके सैनिक मरते रहेंगे, अब दंग होते रहेंगे, आप चाय पीते रहिए। टी वाज फैंटास्टिक, ये टी वाज फैंटास्टिक, रहिए, टी वाज फैंटास्टिक, चाय पी। मैं हैरान, मैं हैरान। अच्छा, ये इस बार तो गोदी मीडिया ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। ये पाकिस्तान को कुछ समय वमें निकालो, पाकिस्तान का कुछ समय वमें निकालो। किस समय इनको दिया था, जो टेंट वेंट दिया था इनको देश बनाने के लिए, हमने ही अपना टुकड़ा दिया था ना अपने जमीन का, वो समय वमें निकालो इसका। दोस्तों, तो सलमान खान ने भी गोदी मीडिया की जुबान बोलना शुरू कर दी। दे दिया है। सऊदी अरब में एक प्रोग्राम के दौरान सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बता दिया और इसके बाद से बलूचिस्तान वालों ने सलमान खान को पलकों पर बिठा दिया। वहीं पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है। इंडियन मीडिया की खबरों को देखकर पाकिस्तान भी दिन में 10 बार डरता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पाकिस्तान डर में है, पाकिस्तान खौफजदा है। जानकारी मिल रही है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान डर गया है, थर थर कांप रहा है कि भारत अब कुछ कर सकता है, जैसे पुलवामा के बाद किया था। गोदी मीडिया ने चीन की फिजाइयों को बाईपास करवा कर अपने फिजाइयों को राफेल तैयारी का प्रोग्राम बढ़वाने के लिए दूसरे नंबर पर ले आया। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बाल सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, ये देखिए जरा, चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। 70 चुलियां दी सवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 36 ਰਫੇਲ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। आखिर पहले मुल्तान फिर लाहौर और अब अटक की बारी। लगता है कि गोबर जी नशे में हैं। तक ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, अटक तक अफगान क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका है, पाकिस्तान का एक जबरन कब्जा है इसके ऊपर। अंत वक्त बेचारे मोदी का नाम लेकर आगे आते हैं और फिर बेइज्जती करवा कर उतरा हुआ चेहरा लेकर निकल जाते हैं। 20% आबादी हिंदुओं की थी, 20% कहाँ पर? पाकिस्तान में आज 1% बची है। कौन सा गूगल चेक करो। मैं बताना चाहता हूँ, गूगल एक चीज में चेक करवा रहा हूँ। सबसे फेकू दास कौन? क्या बोला? अरे यार, फेकू किसे कहते हैं? नरेंद्र मोदी का नाम। मोदी के चमचे ही रोजाना उसकी वाह करवाने के लिए दिन में 10 बार उसकी तारीफें करते हैं।
आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी भी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? दोस्तों गोदी मीडिया को पता नहीं किस बात का डर है, पाकिस्तान या पाकिस्तान से पहले जाने का। दुनिया के सामने अपनी आतंक परस्त देश की छवि सुधारने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसकी हरकत सब जानते हैं और सबके सामने जाहिर है। एक तरफ पाकिस्तान ने रो धोकर FATF की ग्रे लिस्ट से खुद को बाहर तो करवा लिया है। पाकिस्तान की छोटी सी धमकी से भी गोदी मीडिया के पूरे खानदान इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत जैसा करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। मतलब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भी ऐसा करेगा। वो इस बात की धमकी दे रहा है पूरी दुनिया को कि वो आगाह रहे कि हम भी भारत के हमले का भरपूर जवाब देंगे। आप सुनिए। अब तो गोदी मीडिया ने अफगानिस्तान को भी फोड़ना शुरू कर दिया। की पहली खबर है, जैसा कहा गया है कि पाकिस्तान और आतंकी कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती। इंडियन मीडिया की कॉमेडी थी भाई ये, बहुत खतरनाक वाली। सबसे बढ़िया तो वो लग रहा था भाई, वो कह रहा था भाई हमने लिया था टेंट वेंट, तो वो लग रहा था नशे में आ गया कहीं से, कुछ पी के आ गया। टाइम निकालो टाइम यार, कुछ भूगोल निकालो, टाइम निकालो उनका भाई, जब दिया था उनको टेंट वेंट छीनूं ऐसे कह रहा। तो मतलब क्या, हमने दिया था जमीन, हमने दिया था टेंट, तो अब क्या, मतलब इस तरीके से बोलते हैं जैसे भाई हमने उन्हें दे रखी है भीख में और जब चाहे तब ले लेंगे। लेकिन बात तो यही है भाई, ले कैसे लेंगे? ऐसी जंग करो कि भाई आर या पार हो जाए। तो ये गोदी मीडिया भाई कुछ भी बोलता है, मतलब इंडियन मीडिया बड़ी वो टाइम पास करने के लिए बोलते हैं ना भाई। अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है और आपको खड़ा कर दिया भाई, स्क्रिप्ट भी खत्म हो गई, उसके बाद 2-3 घंटे गुजारने, तो क्या करोगे? यही भाई के बाद टेंट वाली बात कर दो कि उनको हमने जमीन दी थी, कॉमेडी करने में पे आ जाते हैं फिर, तभी तो मजाक बनती है भाई। जब इनके पास बोलने को कुछ नहीं रहता है तो कॉमेडी करते हैं फिर ये इनको खुद पता नहीं रहता है क्या वो बोल रहे हैं, और ऐसा लगता है कभी कभी तो नशे में बोल रहे हैं भाई। चीखेंगे आपस में यार, कुछ भी बोलेंगे, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग हरकतें। जैसे गौरव आर्या भी बोल रहे थे इसके अंदर, तो कि मतलब अफगानिस्तान क्लेम करता है कि KPK तक उनकी ज़मीन है, तो पाकिस्तान ने कब्जा रखी है। तो अब जंग में क्या हो गया भाई, यार जंग करते तो पूरी कर लेते भाई, लड़ाई करके अपनी ज़मीन ही ले जाते तो कुछ एरिया बढ़ जाता तुम्हारा। तो पता नहीं क्या सीन है, लेकिन जो भी है भाई, इंडियन मीडिया हमेशा कॉमेडी कर एंटरटेन तो करता ही करता है भाई, इसलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।